हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि हम लोग सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीमेंट हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट कराना है। और एग्रीमेंट किस टाइप का कराना है, यानी अगर हमारे पास SSPP ये रूल से हमको चलना, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब भी सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी के साथ हम लोग हेडिंग लगा कर चलते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा वन ऑफ द, ये हम लोग का पहला टॉपिक है। इससे तुम्हारे ढेर सारी एरर आती हैं। पहले सिस्टम से हम पहला एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, ये पहला एग्जाम्पल हम लोगों का। ठीक है, वन ऑफ द का बेसिक एक सिस्टम समझ लेते हैं। वन ऑफ द का मतलब ढेर सारी चीज़ों के बीच में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पिकअप करना है और इसमें से हम लोगों को एरर देखना है। एरर के लिए क्या याद रखना है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब उसके साथ सिंगुलर होगी। वन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि हमारा एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई। आप वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यहाँ पर इज होगा। अब ये डिसाइड कर लेना है इज होगा या आर होगा। ठीक है, तो फिर से शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या होगा, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब इसको देखते हुए चलते हैं। वन ऑफ द के बाद नाउन आया स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एस लगेगा, ये पहली मिस्टेक थी। आप माई क्लास इज या आर, तो आर हट जाएगा, सिंगुलर लगेगा। दूसरा एग्जांपल इसके साथ देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, वन ऑफ द गर्ल्स ऑफ योर क्लास आर स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, हिंदी से शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, तो यानी कि यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए नाउन। इसको देखते हुए प्लूरल नाउन, तो यहाँ तक ठीक है। ऑफ योर क्लास आर, ये वर्ब आई, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा क्या, इज। ये एरर आती हैं ढेर सारी। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा वन ऑफ द चाइल्ड्स आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द, इसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। यहाँ पर क्या आया, एक ये है, दूसरा ये है वर्ब। नाउन और वर्ब पे हमको देखना है। एक पहला मिस्टेक नाउन पे होता है, दूसरा इससे वर्ब पे। वन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड सिंगुलर है, तो इस पर आना चाहिए चिल्ड्रेन, और आर की जगह पे क्या होना चाहिए, इज। ये इससे एरर आती है, तो हमको याद क्या रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। और SSPP रूल पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, वन ऑफ द के बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं, इसी से रिलेटेड है। अगला टॉपिक एडजेक्टिव है, तो उसके पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है क्या, व्हाट इज एडजेक्टिव। एक डिफिनीशन लिखते हैं। Adjective is a word which give us some information about noun or a pronoun। ये हमारा एडजेक्टिव है। फिर से एक बार, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है
और एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहला ले लेता हूँ, जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया उसी के पहले भी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, आई बॉट कंफर्टेबल चेयर, पहला एग्जाम्पल, फॉर माई फादर, ये पहला एग्जाम्पल है हमारा। फिर से देखते हैं, इसमें हमको एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन है तो इसके पहले क्या लगा, कंफर्टेबल, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव, और ये तुम्हारी बना नाउन। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव 4 डॉग्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा ये नाउन है और इसके पहले लगा एडजेक्टिव, तो ये आपका है एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ, आई हैव अ फेरोसियस डॉग, ठीक है। डॉग आपका क्या है, ये नाउन है और इसके पहले लगा ये, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। फिर से एक बार, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड जानकारी देता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये जनरली नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बताता है उसके पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर डॉग के बारे में फेरोसियस बता रहा है, एडजेक्टिव लगा, ठीक है। चेयर के बारे में कंफर्टेबल, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके पहले लगा, और डॉग से के बारे में यहाँ पर है 4, ये इसके पहले लगा। इसके बाद इसके टाइप्स होते हैं, टाइप से की बात नहीं करते, जो हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टॉपिक पढ़ना है उसी के बारे में बात करते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब जब हम लोगों का पॉइंट है, अगर एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो ये पूरे होल ग्रुप को शो करता है, और इसके साथ ये प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बन गया तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ उसका, कि ही ईट्स मैंगो, ये एग्जांपल है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इधर का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट कराना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और ये वर्ब में हमने लगा दिया। वर्ब अपनी बेस फॉर्म में, सारी वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और नाउन का उल्टा रूल चलता है। अगर वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस इस लगाना पड़ता है, तो अगर हमने इस लगा दिया सिंगुलर बन गया, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब में यस एस लगाते हैं। अब एडजेक्टिव का रूल क्या कहता है, यदि हम लोग कोई भी नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है उसके पहले द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये होल ग्रुप को शो करता है और प्लूरल बन जाता है, और इसके साथ वर्ब भी कैसे इस्तेमाल की जाएगी, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला रिच rich doesn't know how poor live। पहला एग्जाम्पल है, रिच डजेंट नो, नहीं जानते हैं, हाउ पुअर लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं। अमीर लोग नहीं जानते हैं कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये रिच आया, अब यहाँ पर सेंस निकालते हैं, रिच यानी अमीर, डजेंट नो नहीं जानते हैं, हाउ
पुअर लिव, गरीब कैसे रहते हैं। इसका सेंस निकलेगा कि अमीर लोग ये नहीं जानते हैं कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो एडजेक्टिव है, रिच क्वालिटी बताता है, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। द रिच यानी अमीर लोग डजेंट नो, यानी कि अब ये प्लूरल बन गया तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या होगा, डोंट नो हाउ। अब यहाँ पर भी आया पुअर, एक गरीब की बात नहीं हो रही, पूरे कास्ट की, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, द। दूसरा एग्जाम्पल है, द पुअर पीपल आर oppressed by rich। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। द पुअर पीपुल आर ऑप्रेस्ड बाय रिच, यानी कि गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा ऑप्रेस यानी अत्याचार किया जाता है। फिर से द पुअर पीपुल, तो पहले सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर पीपुल हटेगा, अननेसेसरी वर्ड हो गया। द पुअर यानी गरीब लोग, और ऑप्रेस्ड ये प्लूरल बना, वर्ब इसके साथ कैसी आई, प्लूरल, यहाँ तक ठीक था। ऑप्रेस्ड बाय रिच, यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गई, यानी इसके साथ भी यानी कि द लगेगा, द रिच यानी अमीर लोगों द्वारा। तीसरा एग्जाम्पल है द करप्ट, यानी कि करप्ट लोग, इज मीनस यानी हार्मफुल है फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं द करप्ट यानी करप्ट लोग, इज यानी ये प्लूरल हो गया। अब इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर लगेगा आर। ये हमारा एडजेक्टिव का रूल था। इसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले थोड़ा सा नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन के टाइप पे ना जाके सबसे पहले बेसिक नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। सबसे आसान डिफिनेशन लिखते हैं नाउन की, क्या होती है, एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सबसे आसान डिफिनेशन लिखे, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है वो नाउन होता है। अब नाउन के टॉपिक की बात कर लेते हैं। जो हम लोग बेसिक कैटेगराइज करेंगे वो हम लोग इसको दो कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास आता है, यहाँ पे सही नहीं रहेगा, नाउन की डिफिनीशन है, ठीक है। नाउन को हम लोग बेसिक दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। पहला टॉपिक आपका है इसका जो, वो है काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा आपका है अनकाउंटेबल नाउन। ये दो नाउन के बारे में जान लेते हैं। इससे ढेर सारी प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है काउंटेबल है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम लोग नहीं गिन सकते। बेसिक सा फर्क एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफिनीशन आपको सेम है, काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल विच कांट बी काउंटेड, जिनको नहीं गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं। गिन सकने में एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया पेन, बुक, बॉय, ढेर सारी चीज़ें हैं। अब अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल में क्या क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूम में ही आप हम लोग अपने देख सकते हैं। जैसे हमने बल्ब की बात की है, CFL लगा है, एक लगा है, दो लगा, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने उसकी लाइट की बात किया कि जो उसकी लाइट है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर से बल्ब काउंट कर सकते हैं, लेकिन रोशनी उससे जो निकल रही है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग रूम काउंट कर सकते हैं, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, लेकिन रूम के जो स्पेस के सेंस में आता है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। फैन काउंट कर सकते हैं, कितने पंखे लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, 6 लगे हैं, लेकिन उससे निकलने वाली एयर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देखें, इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, इसका बनेगा ब्लड, फूड, वाटर, ढेर सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे।
अब इसमें जो एरर आते हैं सबसे बेसिक वो देखते हैं। काउंटेबल नाउन तो ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये कैसा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं, सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल। क्योंकि हमारे टॉपिक में आ रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब हमको इस्तेमाल करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर इसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल के लिए पानी ले लें। हम लोग पानी को जब काउंट करना होता है पाउच में डाल देते हैं, गिलास में ले लिए, बॉटल में ले लिए, तब हम बोल सकते हैं 2 बॉटल, 5 बॉटल, 2 गिलास, 4 गिलास। उसी हिसाब से फूड को हम लोग लेते हैं, 1 प्लेट में ले लिए, ठीक है। किसी चीज़ में क्वांटिटी उसकी फिक्स करने के लिए हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। ब्लड, अब मैं बोला ब्लड, 2 ब्लड, 4 ब्लड, 5, ऐसे नहीं बोल सकते। उसी हिसाब से वाटर को नहीं बोल सकते कि आज मुझे 5 वाटर पीना है, 6, ये नहीं बोल सकते। इसलिए चूँकि हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो इसके साथ ए एन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो हम लोग इसके अपने रूल बना लेते हैं जो बेसिक है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ए एन नॉट यूज, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा, किसी स्पेसिफिक सेंस में हम लोग इसके पहले द लगा देते हैं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेता पहला एग्जाम्पल, केवल हम लोग टॉपिक में नहीं है लेकिन इसको देख लेते हैं। ही गिव मी एन एडवाइस। अब हमारा एडवाइस कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है और इसके साथ लगा ए एन, तो ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमको इसको बोलना ही गिव मी एडवाइस सीधा सा, तो ही गिव मी एन एडवाइस गलत हो जाएगा। तो फिर से एक बार याद है, काउंटेबल नाउन को छोड़ दें, अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंट नहीं कर सकते ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रब करते हैं, बातें अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा इसका लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ। इसकी बात करते हैं, लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ। इनका मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत अधिक की। हिंदी के सेंस में बहुत अधिक के सेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ, इनमें कोई फर्क नहीं होता। या तो लॉट्स ऑफ इस्तेमाल करेंगे या अ लॉट ऑफ, बीच का कोई वर्ड नहीं होता। लॉट ऑफ नहीं बोल सकते हैं। और हिंदी के सेंस में बहुत अधिक के सेंस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। या तो हम लॉट्स ऑफ बोलें या अ लॉट ऑफ बोलें। इसके साथ होता क्या है कि अगर इनके साथ नाउन, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर इनके साथ नाउन, इनके साथ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लूरल होगी। दूसरा, यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो वर्ब सिंगुलर होगी। कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसमें ऐड करना है, बस हमको सीधा सा याद रखना है। लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। और यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो वर्ब सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं।
पहला एग्जांपल, a lot of money have been wasted by you। ये एग्जांपल है। a lot of money have been wasted by you, यानी ढेर सारा पैसा तुम्हारे द्वारा बर्बाद कर दिया गया। तो फिर से देखते हैं, a lot of, a lot से आप में कोई फर्क नहीं, जो आपका दिल करे इस्तेमाल करो। a lot of मनी, ये आपके पास है नाउन। ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी नाउन जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आता है। क्योंकि हम लोग नोट गिनते हैं, कॉइन गिनते हैं, पैसा जो होता है कलेक्शन हो जाता है, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में लिखते हैं। अलॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा। तो अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर होगा हैज बीन वेस्टेड बाय यू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा आई हैव lots of book on grammar। ये दूसरा एग्जांपल हमारा। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, मेरे पास ढेर सारी बुक हैं। ऑन ग्रामर, ग्रामर पर मेरे पास ढेर सारी बुक हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आता है लॉट्स ऑफ के बाद। लॉट्स ऑफ के बाद बुक क्या है? अगर ये है तो हमको देखना है कि बुक की बात हो रही है या बुक की, तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए। तो आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर। तीसरा एग्जांपल, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर एंड फूड। lots of water and food have been sent for the poor। ये एग्जाम्पल हमारा लॉट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर फिर से देखते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी, एंड फूड और खाना, हैव बीन सेंट भेजा गया है, फॉर द पुअर गरीब लोगों के लिए भेजा गया। अब इसमें देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। लॉट्स ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, मिस्टेक होनी चाहिए। लॉट्स ऑफ वाटर यहाँ तक ठीक है, फूड तक ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। इसके साथ क्या होनी चाहिए? लॉट्स ऑफ के बाद अगर आपका नाउन जो है अनकाउंटेबल आ रहा है, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? तो वर्ब हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, रब कर देते हैं इसको। चौथा एग्जांपल है, द मैन हैव लॉट्स ऑफ कॉइन इन हिज पॉकेट। ठीक है, द मैन हैव लॉट्स ऑफ कॉइन, जो आदमी के पास है लॉट्स ऑफ कॉइन, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए? कॉइन्स। ये इससे मिस्टेक आती हैं जो हमको देखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।